अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इन द प्रीवियस लेक्चर और इन द प्रीवियस पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हमने क्या कहा था कि 1 लाख अगर आपके पास पिछले साल का ये 2015 का एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा मीन एक्चुअली ये चीज़ परफॉर्म हुई है, और अगले साल की आपको कहा जाए प्रो फॉर्मा, पहले से बना दें इनकम स्टेटमेंट 2016 की। तो और ये इसके लिए एक पॉइंट ऑफ एनालिसिस, वो जो कॉमन साइज एनालिसिस है, वो मेन साइज जो आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रिडिक्ट किया है कि सर इस साल सेल 2 लाख की होंगी, तो हमने सेम परसेंटेजेस जो पिछले साल की इस्तेमाल होती गई हैं उनको इस्तेमाल करते गए हैं, और हमने इस साल की इनकम स्टेटमेंट बना के दिखा दी है। ये आपकी बात हो गई प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट की। अब हम बात करते हैं प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट की। प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट ये कंपैरेटिवली बड़ा आसान सा टॉपिक है। ये सेम वही डिस्कशन है जो हमने इनकम स्टेटमेंट की। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि 2015 है, आपके पास कैश आया 1 लाख का, आपके पास अकाउंट रिसीवेबल आया 1 लाख का, आपके पास बिल्डिंग आई 2 लाख की, और आपके पास जो टोटल एसेट्स आ गए, टोटल एसेट्स 4 लाख के आ गए। ये मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ। ये आपका एसेट्स आ गए। लाइबिलिटीज़ में आया तो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हैं 1 लाख की, लॉन्ग टर्म डेट्स जो है मेरे पास वो 1 लाख के हैं, और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो मेरे पास है वो 2 लाख की है। तो मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर्स इक्विटी मेरे पास 4 लाख की आ गई। ये मेरी इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। ठीक हो गया। मुझे कहते हैं कि आप ऐसा करें, हमें ना कुछ फिगर्स आपको दे देते हैं, आप ये बताएं कि 2016 की बैलेंस शीट कैसी होगी। इसे कहते हैं प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट। अब इसे समझना है कि इसका जवाब कैसे निकालना है। हमें कुछ चीज़ें तो पहले से दे दी जाएंगी, कुछ चीज़ों के लिए कहा जाएगा कि पिछले साल की परसेंटेजेस यूज़ कर लें। जैसे कि अब कैश की बात करें तो कैश 4 लाख का कितने परसेंट है? 25% है। कैसे आया सर? ये समझिए, कॉमन साइज एनालिसिस है। ये कॉमन साइज है जिसके अंदर से ये पार्टिसिपेंट, ये कॉमन साइज है जिसके अंदर से ये पार्टिसिपेंट्स हैं। 1 लाख को कंपेयर करेंगे 4 लाख के साथ। 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आएगा 25%। तो 25% ये आ गया। इसका भी आंसर 25% आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 50%। 2 लाख 50 लाख का 50% हो गया। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? 25%। ये 1 लाख 4 लाख का कितना है? ठीक है 25। 1 लाख 4 लाख का कितना है? 25। एंड 2 लाख 4 लाख का कितना है? 50%। ठीक है, तो ये हमने बना ली। ठीक हो गया। अब आपको कहते हैं प्रोफॉर्मा इन बैलेंस शीट बना के दिखाएं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट बताई जाएंगी और कुछ चीज़ें बताई जाएंगी कि ये आपने इस तरह करनी है। ठीक है। आपको कहते हैं कि कैश जो है ना रिमेन्स द सेम, तो हम सीधी बात लिख लेंगे कि सर कैश तो 2016 का भी 1 लाख ही आना है, क्योंकि उन्होंने हमें कह दिया कि रिमेन्स द सेम। प्रो फॉर्मा का मतलब क्या है कि अभी बैलेंस शीट 2016 कंप्लीट नहीं हुआ, बट यू आर मेकिंग द बैलेंस शीट ऑफ 2016 इन एडवांस में बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सेल्स हों 4 लाख की, तो टेकिंग द सेम परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एज वी यूज लास्ट ईयर, तो पिछले साल की अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज लेके इस साल की सेल्स में से अकाउंट रिसीवेबल बना लें। अब आप कहोगे सर सेल और अकाउंट रिसीवेबल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो कुछ बच्चों को तो फ़ौरन समझ आ जाएगा कि हमारे पास कैश सेल होती हैं और क्रेडिट सेल होती है, और क्रेडिट सेल हमारा अकाउंट रिसीवेबल बनाती हैं। ठीक है, ये बात आपको वैसे ही आती होगी कि क्रेडिट सेल विल मेक योर अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल की परसेंटेज देनी है। उन्होंने कहा कि जितनी परसेंट पिछले साल था उतने परसेंट ऑफ सेल ले लें तो आप अकाउंट रिसीवेबल निकाल लें। मैं अकाउंट रिसीवेबल निकाल लेता हूँ। 25% ऑफ 4 लाख, ये वापस 1 लाख रुपए आ गया। ठीक है। बिल्डिंग विल बी डबल, ये फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट में आपको डेटा दे दिया जाएगा, कैश रिमेन्स द सेम, बिल्डिंग विल बी डबल, बिल्डिंग आपकी डबल हो जाएगी। मतलब पहले 2 लाख की बिल्डिंग थी, अब कितने की हो गई? 4 लाख की बिल्डिंग।
ये हम बिल्डिंग डबल कर लेते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ हम परफॉर्मा बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास टोटल डाटा कितने का आ गया, 6 लाख का। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में आपका ये अभी बनी नहीं है, यानी बनी इन द सेंस कि अभी 2016 कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आप इन एडवांस बना के दिखा रहे हैं। इसके बाद आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। आपको कहते हैं द करंट लेवल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ इज़ डबल। करंट लाइबिलिटी का लेवल डबल हो गया। पिछले साल की 1 लाख थी करंट लाइबिलिटीज़, इस साल डबल हो गई, मतलब इस साल की 2 लाख की हो गई। सही हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट्स विल बी डबल। लॉन्ग टर्म डेट्स भी आपके डबल हो गए, तो कोई मसला नहीं है। पिछले साल लॉन्ग टर्म डेट्स 1 लाख के थे, इस साल 2 लाख के हो गए। एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी रिमेन द सेम। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेम है, तो आपने पिछले साल की स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जितनी ली थी, इस साल की स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी आप उतनी ले लेंगे। तो इसका जवाब निकाल लें 6 लाख। आपका ये 6 लाख विल बी इक्वल टू दिस 6 लाख एंड यू विल से दैट सर आई हैव प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट ऑफ 2016 इन एडवांस। ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट। अब मैं सम अप करता हूँ अपनी सारी डिस्कशन को। बेटा हमने चैप्टर नंबर 4 की जो पहले डिस्कशन सारी की थी वो आपका 50% पोर्शन है चैप्टर का, ठीक है। आपके जो 2 पिलर्स हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वाइज, या जो मेन डिस्कशन या मेन पार्ट्स हैं, पिलर 1 हम कहना चाहिए हमारी डिस्कशन जो हमने की है कैश बजट के हवाले से, उससे रिलेटेड मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं। और न्यूमेरिकल जब हम करेंगे एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को आपने समझना है। कॉन्सेप्ट और वो जो है ना थ्योरी वही है, कॉन्सेप्चुअली वही चीज़ें हैं जो अब हम डिस्कस कर चुके हैं। पिलर 2 जो इस चैप्टर का है वो यही परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट पर PHP पर परफॉर्मा, F पर प्रो फॉर्मा इनकम स्टेटमेंट एंड प्रो फॉर्मा बैलेंस शीट। ये इस चैप्टर के मेन 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर आपका चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन डिपेंड करता है, एज लॉन्ग एज योर पेपर इज़ कंसर्न, एज लॉन्ग एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, एज लॉन्ग एज योर मिड्स आर कंसर्न। ये जो 2 मेन टॉपिक्स हैं, ये 2 पिलर्स हैं ना चैप्टर नंबर 4 के, इनके न्यूमेरिकल्स वही वाली बात है कि जब तक मैथ्स को करेंगे नहीं ना, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। है यही कहानी, लेकिन हर स्टेटमेंट हर लाइन को पढ़ना पड़ेगा। हर लाइन में नई बात होगी कि इस साल फर्नीचर विल बी हाफ ऑफ द लास्ट ईयर। फॉर एग्जांपल कि पिछले साल अगर ₹1,00,000 का फर्नीचर था, इस साल के परफॉर्मा बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू हाफ कर देनी है। तो आपने एक एक स्टेटमेंट को समझ के उसका जवाब निकालना है। तो यही मेन टॉपिक, यही मेन आपकी डिस्कशन है। आपका जो हमारी क्या कहते हैं उसे आपकी जो मेन डिस्कशन है, आपकी मेन टॉपिक जो है ना चैप्टर 4। अब चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। सारी डिस्कशन हमने कर ली है, चैप्टर 4 हर लिहाज से कंप्लीट है। अब इसकी न्यूमेरिकल डिस्कशन करनी है, और न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे लग रहा है कि एक एक न्यूमेरिकल 15-15 मिनट का होगा, और मुझे हर न्यूमेरिकल की अलग-अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो आपने हर न्यूमेरिकल को समझना है। और मेरे बेटा मेरी बात समझे, हम जिस तरह पढ़ रहे हैं इस मुश्किल सिचुएशन में, इन कोविड-19 की सिचुएशन में, आप ये याद रखना कि ये जो हम क्या कहते हैं मैथ की तरह, जैसे जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे ना, बुक सामने नहीं रखेंगे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि बुक की वैल्यू कितनी है, 250 रुपीज़, 350 रुपीज़। तो आप बुक एक ख़रीद लो। ये जब आपके सामने होती है ना, आपकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। वहाँ से मेरी वीडियो ऑन करो, यहाँ से बुक को देखो, स्टेटमेंट पढ़ो, सेल्स फरवरी की सेल कितनी होनी है। यहाँ से जब आप प्रैक्टिकली सामने चीज़ रख के करोगे ना, आप जब प्रैक्टिकली चीज़ों को करोगे, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। चैप्टर 4 थ्योरेटिकली कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीक से हम इसका न्यूमेरिकल डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।